तुम्हारे फ़ोन ना उठाने के कारण जो तुमसे रुष्ट हैं, मैं उन्हें तुम्हारी मजबूरी समझा दूंगा। ना तो कोई फ़ोन करके समझाएगा उन्हें, ना कोई कुछ कहेगा, पर मैं तुम्हारी मजबूरी बराबर सबको बता दूंगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी तुम ऐसे किसी वाहन से जाओ जहाँ तुम्हारे अलावा और लोग भी जा रहे हों, यदि ऑटो से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, तो जैसे भी जा रहे हो, अपने सामान पर भी ध्यान दो और ये भी ध्यान दो कि किसके बगल में बैठे हो। यदि तुम्हें थोड़ी भी असहजता महसूस हो ना, तो ये मत सोचो कि मैंने बात कर लिया है तो अब उतरना सही रहेगा या नहीं। एकदम उतर जाओ। 10-20 रुपए के कारण बिल्कुल परेशानी मोल कर मत जाओ। जो लोग अच्छे तरीके से नहीं बैठते हैं, अजीब सा व्यवहार करते हैं, उनके साथ सफ़र करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 5 रुपए 10 रुपए ज़्यादा लगेंगे तो वो मैंने तुम्हें दे रखा है, उतना तो तुम खर्च कर ही सकते हो अपने ऊपर। तुम जिस मंदिर में गए थे, वो मंदिर से तुम्हें बुलावा था, इसलिए तुम वहाँ गए। और वहाँ जाकर तुम्हें जो इस बात का बुरा लगा कि हर कोई बार बार दक्षिणा के लिए कह रहा था, तो ये समझो ना तुम कि तुम्हारे मन में जो क्रोध था ना, वो उस दरबार में निकल गया। अगर वो वहाँ नहीं निकलता तो तुम्हारे घर पर ही तुम्हारा क्रोध निकलता और जिसमें आपस में ही लड़ाई होती। तो ये समझो कि एक बहुत बड़ी आफत इस तरह मंदिर जाकर तुम्हारी टल गई, ख़त्म हो गई, और अब वो आफत नहीं आएगी। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन से तुम्हारा मन चिड़चिड़ा सा हो गया है। तुम्हें किसी की तरक्की से कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे ये पता है कि तुम कुछ साल पहले जाकर अपने आप को भी वहीं देखते हो, और तुम्हें अभी ऐसा लगता है ना कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तुम बहुत ऐसे एकदम परेशान हो, तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य नज़र नहीं आ रहा। लेकिन तुम्हारे जीवन का जो तय लक्ष्य है वो तुम्हारी अंतरात्मा को भी पता है। तुम बस उससे भाग रहे हो, तुम सच से भाग रहे हो, और पीछे दूर दूर जितने झूठ है सबका हाथ पकड़ने को तैयार हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हें जिस चीज़ के लिए मैं आगे रख रहा हूँ वो बनी है तुम्हारे लिए, इसलिए मैं रख रहा हूँ। तुम्हारे दिल को एहसास है, पर तुम्हारे अंदर ना डर बहुत हावी हो गया है। इसलिए आज से तुम माँ भवानी के समक्ष बैठो, थोड़ा उनका ध्यान करो, उनके उस भव्य रूप का ध्यान करो जिसमें वो अकेले शक्तियाँ अपने साथ रखे अपने बच्चों की हिफाजत कर रही हैं। थोड़ी देर उस पर ध्यान करोगे ना, भगवती के उस स्वरूप पर जहाँ उनकी अनेक भुजाएं हैं, तो तुम्हारा डर कम हो जाएगा। और तुम्हारे डर को कम होना बहुत ज़रूरी है। ये डर ही वो है जिसके कारण तुम्हारे अंदर विलम्ब हो रही है। और सुनो, तुम्हारा एक काम था ना, तुमने मुझसे वादा कर रखा है कि यदि तुम्हारा वो काम हो जाता है तो तुम अन्नदान करवाओगे अपने क्षमता अनुसार। तो मैं भी देखता हूँ कि इस बार तुम अपना वादा निभाते हो या नहीं। तुमने पहले कई बार सच्चरित्र पढ़ने का वादा किया, पर तुमने तोड़ा भी है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, पर इस बार अगर तुमने वादा नहीं निभाया तो वाकई में मैं इस बार गुस्सा हो जाऊँगा। तो मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ यहाँ से। आज से कल में तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा काम हो गया है, और तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा शीघ्र अतिशीघ्र। आयुष्मान भवा।